है गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम के मिश्रा. टुडे आई एम गोना टीच यू about the nouns. In the last video I have discussed about the proper noun and the common noun, and now I am going to talk about the next. गाइस, हम पिछले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा किए थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में. यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में जो रेस्ट नाउन्स की जो काइंड्स है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. आप लोग बने रहिए और इस नाउन्स के बारे में डिटेल्स में आज जानेंगे अपने लोग. कलेक्टिव नाउन्स का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा. क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा. एक कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप. एक कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप और set of animals, persons or things forming a unit. I mean कहने का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन से समूह भर का बोध होता है ना, समूह का बोध होता है. समूह का होता है क्या? एक ही बात है कहने का मतलब. क्या समूह एक व्यक्ति में लग सकता है? दो या मोर देन टू, दो या दो से अधिक व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं पर समूह होता है. आप जान गए होंगे नहीं? समूहवाचक संज्ञा उसे ही कहते हैं जिसे सेट कहते हैं ना. हमको एक सेट चाहिए, दो सेट चाहिए, तो सेट एक वस्तु व्यक्ति का सेट नहीं होता है. यस सर. मोर देन टू एंड टू है ना, मोर देन टू तब उसका सेट बनता है. तो उसको एक कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप और सेट ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स है ना, आप बता सकते हैं फॉर्मिंग अ यूनिट. अब ये एग्जांपल के सहारे आप देखिए आर्मी कलेक्टिव नाउन्स में आता है. तो हम लिखे हैं कलेक्टिव ऑफ सोल्जर्स. मतलब सोल्जर्स है, सोल्जर्स तो बहुत सैनिकों में से सोल्जर आर्मी कहने का मतलब सोल्जर्स तो बहुत होते हैं ना, सोल्जर्स तो बहुत होते हैं. तो ये आर्मी जो है, आर्मी के सॉरी मिस्टेक हो गया, आर्मी के में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं. नहीं समझे बात? यस सर. आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं. कलेक्टिव ऑफ सोल्जर. किसका कलेक्टिव? सोल्जर्स का कलेक्टिव. आर्मी में सोल्जर्स बहुत होते हैं. यस सर. एक नहीं होते. यहाँ पर समूह हो रहा है. किसका समूह हो रहा है? आर्मी का, सोल्जर्स का. आर्मी में सोल्जर्स का कलेक्टिव होता है ना. क्राउड मतलब भीड़. एक कलेक्टिव ऑफ पीपल. भीड़ कब होता है? जहां पर आदमी इकट्ठे होते हैं. एक कलेक्टिव ऑफ पीपल जहां दो से ज्यादा आदमी. फैमिली. आप फैमिली में आप कह सकते हैं कलेक्टिव ऑफ पीपल रिलेटेड बाय बर्थ, मैरिज कह सकते हैं. मतलब परिवार में क्या एक व्यक्ति हो सकता है? नहीं. परिवार तो तब बनता है जब हमारा भाई हो, पापा हो, माँ हो, है ना. ये सारे होंगे, उसी के बाद हमारी फैमिली बनेगा. अगर हम ऐसे कहते हैं आई लव माई फैमिली, इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे परिवार से प्यार करते हैं. उसमें हमारे मम्मी है ना, भाई बहन सब आ जाते हैं. अगर हम डायरेक्ट किसी का नाम लेते हैं तो कलेक्टिव नहीं होगा. समझ में आती होगी? यस सर. क्लास का मतलब वर्ग में आप देखते होंगे एक कलेक्टिव ऑफ पीपल, आई मीन स्टूडेंट्स है ना. तो जहाँ कलेक्ट होता है आदमी, नाम या कलेक्ट इकट्ठा होना, उसे ही हम कलेक्टिव. क्राउड है ना, ये सब एग्जांपल. बंच अंगूर का गुच्छा. कितने एक गुच्छा तो एक होता है, अंगूर कितने सारे लगे होते हैं. ये सारे आ जाएंगे कलेक्टिव नाउन्स आ जाएंगे. ये सारे को आप समझ लीजिए. बहुत ही इजी डेफिनेशन के सहारे कि हम सेट ऑफ एनिमल्स सेट होना चाहिए है ना. तो आप जिसको हम आर्मी, क्राउड, फैमिली, क्लास, बंच, ये सारी चीज जो है कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत होगा. कोई डाउट्स है इसमें? नो सर. ओके. देखिए मटेरियल नाउन आर द नेम्स ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस. द्रव्य. मटेरियल नाउन्स का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा. ऐसा नाउन जिसे द्रव्य पदार्थ का बोध हो. द्रव्य पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ को हम नाम और तौल पर मतलब उसको सेल करते हैं. द्रव्य पदार्थ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना. क्या गिन सकते हैं आप? तेल को गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हैं. इसीलिए हम कहते हैं which can be sold. वो बेचा जा सकता है either by किलो और लीटर, जिसको केवल हम किलो में या लीटर में बेचते हैं, बल्कि हम उसको कैसे बेचते हैं, ऐसी बात नहीं बेचते हैं. which can be sold either किलो और लीटर, उसको हम जोड़ कर अर्थात नाप और तौल कर बेचते हैं, बल्कि काउंट मतलब किस काउंट करके नहीं उसको हम बेच सकते हैं. से अगर हम कभी भी हम जैसे कि दूध हो गया, चीनी हो गया, हनी हो गया, ये सारे चीज को जब भी हम बेचते हैं तो क्या कभी भी आप काउंट कर सेल किए हैं? कैसे सेल किए हैं? आइदर बाय किलो और लीटर. अगर हम लीटर में बेचते हैं तो लीटर में क्या बेचा जाता है आप जानते ही होंगे. यस सर. या आप किलो में. तो यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए. दूध को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं. हाँ, बेचा तो जा सकता है, लेकिन किस हिसाब से? लीटर के हिसाब से बेचा. तो मिल्क किस कौन नाम हो जाएगा? मटेरियल है ना. द्रव्य है. नहीं कहते हैं द्रव्य है. सोना
सोना भी जो है मटेरियल्स होती है, मटेरियल पदार्थ के अंतर्गत आती है। ऑयल, ऑयल का मतलब तेल, ये भी जो है आप किलो के हिसाब से लेते हैं, है ना। Yes, sir. शुगर, हनी, हनी मीन्स शहद, शहद भी उसी प्रकार से बिकती है ना। चीनी, चीनी भी आप किलो के ही हिसाब से लेते हैं। Yes, नहीं? चीनी भी। तो जो चीज आप दुकान से जाते होंगे तो वहां आपको पता चल जाती होगी कि कौन नॉन्स मटेरियल नॉन्स के अंतर्गत आएगी और कौन नॉन्स दूसरे के अंतर्गत आएगा। और मटेरियल नॉन्स का मतलब इसका जो हिंदी होगा वही होगा ऐसा नॉन जिसे हम गिन तो नहीं सकते हैं पर नाप या तौल सकते हैं, या ऐसा नॉन जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसे हम मटेरियल नॉन्स कहते हैं। अब आप देखिए मिल्स को नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, वही चीज गोल्ड्स के साथ है, नाप तौल सकते हैं गिन नहीं सकते हैं, सारे के साथ वही डेफिनेशन अप्लाई होती है। हम नाप और तौल इजी से कर सकते हैं परंतु हम उसे गिनती में नहीं कर सकते हैं। ऐसा नॉन जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके। कंसेप्ट के नॉन से उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो मतलब होता है भाववाचक, भाववाचक, ए नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, a noun denoting an idea, quality or state which cannot be seen or touched but feel। मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा नाउन जो उस विचार को, उस अवस्थाओं को व्यक्त करता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं परंतु अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है जिस नाउन्स को क्या है which cannot be seen or touched, जो देखा नहीं जा सकता है और टच नहीं किया, which cannot be seen or touched, seen or touched, ऐसा नाउन जिसे ना देखा जा सके और ना छुआ जा सके परंतु महसूस किया जा सके, महसूस किया जा सके। वो कौन सी नाउन हो सकती है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं? पहला एग्जांपल्स के सारे जो डेफिनेशन से नहीं समझते वो एग्जांपल से क्लियर हो जाइए। वो पहला नंबर है लव, है ना। लव तो जानते ही हो, नहीं? यस लव, क्या आप लव्स को नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं और आप इसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। यस सर। आई लव यू, है ना, सब जानते हैं। समटाइम एंगर मतलब क्रोधित, है ना, ये सब चीज इंटरनल फीलिंग है ना। ये कौन कितने गुस्से हैं किस बातों को लेकर, ये सब चीज जो है सो एक समझने वाली चीज होती है। ओके। हेट नफरत, कौन किनसे कितना नफरत करके नहीं देख सकते हैं। क्या कोई किनसे नफरत कितना करता है, ये चीज एक अनुभव के ही कगार पे रह जाती है। करेज, साहस, ये सारे इंटरनल फीलिंग्स हैं। ऑनेस्टी मींस ईमानदारी, कौन कितना ईमानदार है कहने को तो कहा जा सकता है परंतु ये तय नहीं है। तो ये सारी जो है जिसे हम केवल समझ सकते हैं फीलिंग से, है ना, केवल उसको हम एक आंकड़ाओं से समझ सकते हैं, सेंस से समझ सकते हैं, बल्कि इसके एक्यूरेट उसके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में भी जान गए होंगे। तो आई थिंक हम सभी वीडियो में हम चर्चा की है नाउन्स को लेकर, मॉडर्न तरीकाओं से नाउन के बारे में हम चर्चा की है जो काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल हो, जिसके अंतर्गत काउंटेबल्स के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और यहाँ हम इस वीडियो में अनकाउंटेबल नाउन के जो काइंड्स थे, कॉमन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों को हम चर्चा कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग नाउन्स के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स बची है या आपको कोई जानकारी और चाहिए तो आप मुझे बताइए, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ग्रामर की जो नेक्स्ट सेशन है हमारे, जैसे हम ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, इसके बारे में हम बताए हुए थे। तो इसी प्रकार हम सभी पर बारी-बारी से वीडियो करेंगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगी ग्रामर का मुख्य टेंस, वॉइस, नरेशन, टाइम और टेंस, है ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, क्लच, इन सभी पर हम आएंगे लेकर वीडियो। बस आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिला हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स करके मुझे बताएं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।